हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं और जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है देवा मैबॉक। बढ़िया। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूं, वो भी लाइव है, मैं भी लाइव हूं। ऑनलाइन मैच है तो मैंने अपना मूव चल दिया है। E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। देखते हैं कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, मैं ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी शुरुआत करूंगा, इसीलिए मैंने A2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि ये इनिशियल मूव है। तो इन्होंने भी अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है अभी तक। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं चाहूँ तो अपने B4 वाले पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे कुछ एडवांटेज मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इनके पॉन को नहीं मारा है। क्योंकि जैसे ही मैं इनके A5 वाले पॉन को मारता, ये अपना रुक बाहर लेके आ जाते, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनके इस पॉन को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो मैं इनका E5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो मैंने अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लिया है। तो E5 वाला पॉन कैसे मार सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अगर मैं नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो कैजलिंग के लिए इनके इस नाइट को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट तो ये नहीं उठा पाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट तो मैं मार ही दूंगा। तो अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच। तो अब कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपने इस पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ओके बढ़िया। तो क्या ये मेरे नाइट को मारने की कोशिश करने वाले हैं। तो नाइट अगर इन्होंने मार देंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने G2 वाले पॉन से इनके बिशप को मारूंगा और अपने लिए स्पेस बनाऊंगा। बहुत ही ज़रूरी स्पेस है। बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अब सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन का यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं करूँगा नहीं। लेकिन सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बिशप ओके, इन्होंने अपना रुक B3 पोजीशन पर रख दिया है और अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जो कि बढ़िया। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को मार देना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो इन्होंने बिशप से मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे कहीं लॉस होने वाला है क्या। नहीं, लॉस तो होने वाला नहीं है। तो अगर मैं इनके स्पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपने रूक को बचाना है और इनके मूव का इंतज़ार। ओ माय गॉड, मैंने डायरेक्ट चेकमेट कर ली। देखिए बहुत ही भयंकर मिस्टेक, बहुत ही भयंकर मिस्टेक। तो ये अपने क्वीन को F2 पोजीशन पर रख के डायरेक्ट चेकमेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने गलती की है तो उस गलती का फ़ायदा उठाना चाहिए। गलती इन्होंने की है तो उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये चेकमेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और अपने क्वीन को F2 पोजीशन पर नहीं रखा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनके बिशप को यहाँ से हटाना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ दोस्तों, लेकिन बिशप हटना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इन्होंने क्वीन सामने रख दिया है। तो कौन सा मूव चलूं? तो एक बढ़िया मूव ये हो सकता है कि कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। इनके क्वीन को मारकर एक चेक दे देता हूं मैं, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद कौन सा मूव चलूं? इनके बिशप को मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और अगर मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे उस कंडीशन में। तो देखिए ये डायरेक्ट चेकमेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने गलती की। तो अब मुझे इस गलती से बचना है बस, तो कैसे ये सोचना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं इस पॉन को मार दूं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अगर इन्होंने मेरे C3 वाले पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, तो ये अब कैंसिलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए उसके बाद ही आगे का कोई मैं मूव चलूँगा, तो मैच बढ़िया है। देखिए अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अपने रूक को अगर मैं एक कदम पीछे रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई बात नहीं, ये अदला बदली चाहते हैं, लेकिन क्या इसको मार देना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। तो ये मुझे चेक दे देंगे। देखिए इनका नाइट है, तो इस रुक को मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है जिससे कि ये अपना रुक यहाँ से हटाएं, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है, और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से मुझे चेक ना पड़े बस। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, मैं अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपना नाइट ज़रूर यहाँ से हटाएंगे। तो ये नाइट रखेंगे कहाँ, ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं अपना क्वीन जिंदा कर सकता हूँ? तो और ये चेक कहाँ से देने वाले हैं? ठीक है, बढ़िया मूव। कोई बात नहीं, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं क्वीन जिंदा करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है, देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो ये मेरा D3 वाला पॉन मारेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो चेक मुझे नहीं पड़नी चाहिए बस। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक नहीं पड़नी चाहिए, तो इनका एक, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये चेक तो मुझे नहीं दे पाएंगे, तो मैं क्वीन जिंदा करके इनका नाइट तो मार ही दूंगा। देखिए तो ये डायरेक्ट मेरी चेकमेट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक गलती की। तो अब मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इनका मैं रूक मार दूंगा, एक चेक इनको दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला और इनका एक रूक मारा गया। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो उन्होंने गलती की और इनका रूक मारा गया, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए जिस गेम में मैं हारने वाला था, डायरेक्ट मैं चेक मैट अपनी सोच रहा था, और इन्होंने गलती की। तो उस गलती की वजह से अब ये वो मैच हारने वाले हैं। तो अब देखना ये बढ़िया, तो अब ये करेंगे क्या, ये मुझे देखना है। तो अगर मैं अपने रूक को कौन सी पोजीशन पर रखूं? देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन तो मुझे ज़िंदा करना ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन जिंदा करना है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा।
वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ एक रूक है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका नाइट मार दूंगा, तो नाइट तो मैंने मार दिया है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो मेरे पास ऑप्शन तो बहुत हैं। और उस ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी है। तो ये अब ए कॉलम में ही रह जाएंगे, उसके अलावा कहीं जा नहीं पाएंगे। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कहीं जा नहीं पाएंगे, इनकी चेक बैट तो है ही, अब ये इस चेक बैट को बच नहीं सकते। तो देखिए मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में और इन्होंने वो मूव देखा नहीं, तो अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दूंगा दोस्तों। बढ़िया मूव। तो अब अपने अगर रूक को उठाकर मैं B2 पोजीशन रख देता हूं तो ये कहीं नहीं जा पाएंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अब इनका किंग जो है वो फंसा हुआ है, तो अब मैं अपने किंग को बाहर निकालूंगा तो दोस्तों, क्योंकि मैं चेकमेट करना चाहता हूं, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। तो चेकमेट इनकी निश्चित है दोस्तों, उस चेकमेट से तो ये बच नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेकमेट निश्चित है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इनको एक चेक देना है दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। और फिर एक चेक दे देना है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मैच खेलना पड़ेगा। देखिए अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है। कोई बात नहीं, मैं किंग को पीछे लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर इनको हराना है तो मूव तो सोच समझ के ही चलने पड़ेंगे। देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को मार ही देना बेहतर ऑप्शन है दोस्तों, और वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, कहीं मजाक मजाक में लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए अपने किंग को पहले पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी दोनों पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। अब इनकी दोनों पॉन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो अब मैं नाइट को वापस लाऊंगा दोस्तों। तो इनको एक चेक मैं दे सकता हूँ। तो इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। देखिए मैं पहले ही आपसे बोल रहा था कि मजाक चेस में भारी भी पड़ सकता है दोस्तों। तो अगर मैं थोड़ी देर और लगाता तो मैच का परिणाम कुछ अलग भी हो सकता था, क्योंकि खिलाड़ी होशियार है। तो वैसे भी इनका अब कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं इनके दोनों पॉन मार दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट एक चेकमेट करनी रह जाएगी, फॉर्मेलिटी है बस। तो इन्हें बस ट्रैप करना है, तो ट्रैप तो अब मैं कर ही लूँगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैच ईजी है, तो वो समझ गए अब नहीं जीत पाएंगे, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम की वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा,
और उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।